हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेल्पिंग एस्पिरेंट 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं एसएन सिंह आपके लिए एसएसटी रिवीजन एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जियोग्राफी सबसे पहले हम जियोग्राफी चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। उसके बाद एक एक करके हम सारे चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड कर दिया है, ताकि आप लोग पहले खुद से अटेम्प्ट करें और फिर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसके सारे जो भी आंसर्स होंगे उसको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देरी क्या। एक अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस इज आयरन ओर। ये आयरन ओर जो है वो किस तरह का रिसोर्स है। आपके पास ऑप्शन है रिन्यूएबल, ऑप्शन बी बायोटिक, ऑप्शन सी फ्लो एंड ऑप्शन डी नॉन रिन्यूएबल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नॉन रिन्यूएबल होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स जैसे कि आयरन ओर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। एक बार अगर इसको कंज्यूम कर लिया तो फिर से वो रिप्लेस होने में टाइम फ्रेम लेता है। इसको फिर से वापस बनने में एक टाइम पीरियड लगेगा, टाइम फ्रेम लगेगा, और वो ज्यादा होता है। तो ऐसे रिसोर्सेस जो कंज्यूम्ड हो जाए और कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन द ह्यूमन टाइम फ्रेम, तो हम उसे नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे। ये नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। तो आयरन ओर, अब मेरे उम्र खत्म होते होते आयरन ओर तो फिर से दोबारा बनेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा, इसीलिए। और ये आपका एनसीईआरटी का एक टेबल बना हुआ है, उसके बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन। टाइडल एनर्जी जो है वो इनमें से किस टाइप ऑफ रिसोर्सेस के अंदर आएगा। तो टाइडल एनर्जी फिर से ये रिप्लेनिसेबल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? इसको हम लोग रिन्यूएबल भी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी क्या है? जल्दी खत्म भी नहीं होगा और ये कांस्टेंट है। अब टाइडल एनर्जी कहाँ से आता है, क्या है, इसके सारे फीचर्स आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम लोग अभी बस पॉइंट्स पे रहेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे मेन कॉज क्या है। लैंड डिग्रेडेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड डिग्रेडेशन, जो जमीन खराब हो रही है पंजाब में, वो किस वजह से हो रही है। ऑप्शन ए है इंटेंसिव कल्टीवेशन, ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी ओवर इरिगेशन एंड ऑप्शन डी ओवर ग्रेजिंग। तो यहां हमारा राइट आंसर होगा ओवर इरिगेशन। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। एक्सेसिव वाटरिंग हो रहा है, इस वजह से जो है वाटर लॉगिंग हो जा रहा है, और जिसकी वजह से सैलिनिटी जो है सॉइल का वो बढ़ जा रहा है। ये सैलिनिटी जो वर्ड है, सैलिनिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो सैलिनिटी इस तरीके से उसमें जो है नमक बढ़ जा रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन, जमीन जो है फर्टिलिटी उसकी डिक्रीज होते जा रही है इस पंजाब वाले रीजन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। टेरेस कल्टीवेशन, फिर से वापस पंजाब, प्लेन्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड द उत्तराखंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। माउंटेनियस रीजन में टेरेस कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। ये हिली या माउंटेनियस रीजन में दोनों में बोलते हैं। और ये क्यों किया जाता है टेरेस कल्टीवेशन? तो टेरेस कल्टीवेशन जो है वो हमारा
सॉइल इरोजन से बचाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें, इस तरीके से एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है ये माउंटेनियस रीजन में इस तरह से स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं और इस पे हम लोग खेती करते हैं ताकि यहाँ से सॉइल पानी भी आए तो सॉइल इरोजन ये रोके, ये ब्रेकर लगाते हैं, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा। इस तरीके से हम टेरेस फार्मिंग माउंटेनियस रीजन में करते हैं। ये हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो हम हर टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। टेरेस कल्टीवेशन ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ये ब्लैक सॉइल किस रीजन में पाया जाता है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान एंड द ऑप्शन डी झारखंड। तो ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप वाला रीजन, अगर हमें अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी को तो हमें पता होगा डेक्कन ट्रैप, ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है यहाँ पे, क्योंकि इस समय हुआ क्या था, जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा, अर्थ फॉर्मेशन कह रहे, मेरा इंडिया जब इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था, हमारा इंडिया यहाँ से शिफ्ट होकर के जब ये नॉर्थवर्ड, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, इस तरीके से शिफ्ट हो रहा था, तो ये पैसिफिक वाले रीजन में यहाँ पे वॉल्केनो जो था उसकी वजह से इसके ऊपर, अब एक दिन में तो था नहीं, यूं से यूं छू पहुंच गए, धीरे 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 जा रहा था, इसकी वजह से ये जला जला तो ये ब्लैक हो गया था। ये डेक्कन ट्रैप वाला जो रीजन है हमारा, इस रीजन में हमें मिलता है। अब इस रीजन में कौन सा स्टेट हमारा आएगा? आंसर आपके सामने है। क्या जम्मू कश्मीर आएगा? बिल्कुल नहीं। गुजरात आएगा? बताना है आप लोगों को। जी हाँ, गुजरात ही आएगा, इसका ऑप्शन जाएगा बी। राजस्थान भी नहीं आएगा और झारखंड भी नहीं आएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ हमारा ऑप्शन सी गुजरात, डेक्कन ट्रैप इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब वाले रीजन में आता है। और इसी ब्लैक सॉइल को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, का नाम है, कोई पता है? इसको रेगूर बोलते हैं, रेगूर सॉइल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड should be under forest according to the National Forest Policy 1952। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग हमारा कितना परसेंटेज ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 44% एंड ऑप्शन डी 25%। इस क्वेश्चन को बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, 1952 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारा रिकमेंडेड परसेंटेज जो था इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए वो 33% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मटेरियल्स इन द इन्वायरमेंट which have potential to satisfy human needs but इस लाइन पे ध्यान, ये चेंज कर रहा, but human beings do not have the appropriate technology to access them। मतलब जो मटेरियल्स इन्वायरमेंट में है उसके पास पूरा पोटेंशियल है कि ह्यूमन नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सके, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के पास अगर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उस मटेरियल को एक्सेस करने की, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पोटेंशियल रिसोर्सेस, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी डेवलप्ड रिसोर्सेस एंड ऑप्शन डी रिजर्व्स। का सही जवाब जाएगा स्टॉक, का सही आंसर स्टॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ रिसोर्सेज? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एक्यूरेटली नेचर ऑफ रिसोर्सेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? पहला ऑप्शन, रिसोर्सेज आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट। दूसरा है, रिसोर्सेज आर इंटायरली नेचुरल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन। तीसरा ऑप्शन है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग।
फोर्थ ऑप्शन है रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड इनएग्जॉस्टिबल। तो हमारा आंसर चला जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which term primarily determines the classification of resources according to the passes of time के अकॉर्डिंग। तो हम क्या जाएंगे इसका आंसर। ऐसे तो रिसोर्सेज जो है वो क्लासिफाई होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से, जैसे एग्जॉस्टिबिलिटी उसका एक प्राइमरी ड्राइवर होता है कंजर्वेशन का, तो उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following area that once in an agriculture year has net sown area is known as, which of the following area that once in an agriculture year that net sown area is known as। तो इसका आंसर जाएगा नेट 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 सॉन एरिया, फॉरेस्ट एरिया, फैलो लैंड, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब इस चार में से इसका सही आंसर होगा नेट सॉन एरिया। मतलब once in an agriculture year net sown area is known as net sown area। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट रहेगा असर्शन का, उसको फॉलो करेगा स्टेटमेंट रीजन। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है रनिंग वाटर कट्स through the clay soils and make deep channel in such area are called ravines। एंड इसका रीजन दिया हुआ है चंबल बेसिन है such lands called badlands। अब इसमें से क्या सही है वो आपको बताना है। स्टेटमेंट वन रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल्स मेक डीप चैनल इन सच एरियाज कॉल्ड ravines, ये बिल्कुल सही बात है। और चंबल बेसिन में ऐसे बैडलैंड्स बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये नहीं दिया कि ये आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है हाउ रनिंग वाटर क्रिएट्स डैम विच इन्वॉल्व्स अंडर द गली इरोजन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है लेटेराइट सॉइल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल बिकॉज दे लैक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब लेटेराइट सॉइल जो होता है बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कमी होती है, ऐसी बात बोली गई। ठीक है भाई, बोला तो बोला। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है रीजन। कहता है these soils are suitable for cultivation with adequate doses of fertilizers and manures। तो फिर से वही बात, हाँ लेटराइट सॉइल में फर्टाइल कम होता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें कम होते हैं। अब क्यों कम होते हैं इसका रीजन यहाँ नहीं दिया, यहाँ पे ये सिर्फ बोल दिया ये सुटेबल है किसके लिए, एडिक्वेट डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर देने के बाद, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं। तो इसका भी आंसर क्या चला जाएगा, हमारा आंसर इसका बी चला जाएगा। ये किस वजह से होता है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से जो है लेटेराइट रीजन में वो डिकम्पोजर्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किक ऑफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होता है वो सॉइल में लेटेराइट सॉइल में ह्यूमस की कमी आ जाती है। तो हम अपने क्लास को आज यहीं पे रखेंगे इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट। थैंक यू।